जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजय एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विजय एकादशी से संबंध बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष फाल्गुन मास की विजय एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है और विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है तथा इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी है, उसका शुभ मुहूर्त भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे और विजय एकादशी की पारना का शुभ मुहूर्त भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही विजय एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए कि जिनके करने से हमारे सारे कार्य बन जाएं, हमारे दुखों का नाश हो, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इस वर्ष की विजय एकादशी का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है क्योंकि इस दिन दो विशेष योग पड़ रहे हैं। दो विशेष योग के दिन ये विजय एकादशी का व्रत है। तो सारी जानकारी अब हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। विजय एकादशी के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है और साथ ही भगवान श्री सिया राम जी का पूजन किया जाता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन किया जाता है और साथ में ही तुलसी माता का पूजन भी किया जाता है। इस दिन पूजा आराधना करने से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको यहाँ पर विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। तो इस वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन रविवार को है। विजय एकादशी व्रत 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को है। जो एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा वो 26 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 10:39 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन रविवार को सुबह 8:12 पर। जी हाँ, एकादशी तिथि 27 फरवरी रविवार सुबह 8:12 पर समाप्त होगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाता है वो उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए जो विजय एकादशी का व्रत है वो 27 फरवरी दिन रविवार को ही रखा जाएगा क्योंकि 27 फरवरी दिन रविवार को ही सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। और इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि विजय एकादशी के दिन का अभिजीत मुहूर्त वो इस प्रकार है। विजय एकादशी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त अर्थात इस समय के बीच में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इस समय के बीच में किए गए शुभ कार्य का हमेशा ही अच्छा फल मिलता है। इस वर्ष की विजय एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इस वर्ष विजय एकादशी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग में हैं। ये दोनों ही योग 27 फरवरी को अर्थात रविवार को प्रातः 8:49 से प्रारंभ हो जाएंगे और अगले दिन 28 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन प्रातः 6:48 पर होगा और वहीं पर त्रिपुष्कर योग का समापन प्रातः 5:42 पर होगा। तो इसलिए दो विशेष योगों के होने से इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं विजय एकादशी की पारना का शुभ मुहूर्त। तो विजय एकादशी की पारना 28 फरवरी दिन सोमवार को प्रातःकाल 6:48 से लेकर प्रातःकाल 9:06 तक की जा सकती है। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको विजय एकादशी के शुभ मुहूर्त और साथ में विजय एकादशी की पारना का शुभ मुहूर्त ये बता दिया है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बता दिया है। तो अब हम आपको विजय एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 उपायों के बारे में बता रहे हैं। एक उपाय से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, दूसरा उपाय करने से नौकरी की प्राप्ति होती है, अच्छी नौकरी मिलती है, तीसरा उपाय करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो सारी जानकारी आप ध्यान से सुनिए। तो किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला उपाय इस प्रकार करना है।
तो सबसे पहले विजय एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल की पूजा करें। जी हाँ, गंगा जल की पूजा करें। उसके बाद सूर्य देव भगवान को गंगा जल अर्पण करें। सूर्य देव भगवान को गंगा जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान श्री सिया राम जी का पूजन करें, श्री राम परिवार का पूजन करें और भगवान को 11 केले अर्पण करें और साथ ही 11 लाल फूल भी भगवान को अर्पण करें और इसके साथ ही 11 चंदन की अगरबत्ती और 11 दीपक जलाएं। 11 खजूर और 11 बादाम ये भगवान को अर्पित करें और भगवान श्री सिया राम जी के नामों का उच्चारण करें। भगवान श्री सिया राम जी का नाम का संकीर्तन करें। तो इस प्रकार से यह पहला उपाय है। तो किसी विशेष काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय विजय एकादशी के दिन कर सकते हैं। श्रद्धा भावना से इस उपाय को करें तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब दूसरा उपाय हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जिस किसी मनुष्य को नौकरी की तलाश हो, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो विजय एकादशी के दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तो विजय एकादशी के दिन आप एक कलश रखें, कलश पर आम के पल्लव रखें, इस पर जौ से भरा हुआ पात्र रखें और एक दीपक जलाएं। 11 लाल फूल और 11 फल अर्पित करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करें। किसी पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसको सूर्य देव भगवान को आप अर्पण कीजिए। तो इस तरह से आप ये दूसरा उपाय कीजिए। तो इससे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि अच्छी नौकरी मिल जाती है, कार्य में सिद्धि मिलती है। तो ये दूसरा उपाय श्रद्धा भावना से आप करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तो अब हम आपको यहाँ पर विजय एकादशी के दिन किए जाने वाला तीसरा उपाय बता रहे हैं। तो घर परिवार की सुख शांति के लिए ये तीसरा उपाय विजय एकादशी के दिन किया जाता है। तो इसके अनुसार विजय एकादशी की शाम तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, अर्थात गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध देसी घी लेकर उससे दीपक आपको तुलसी माता के सामने जलाना है। अर्थात गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध देसी घी लेकर उससे आपको दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने आपने दीपक जलाना है और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करनी है। जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपने तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी है। तो इस उपाय को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का संकट नहीं आता है। तो विजय एकादशी के दिन आप अगर ये उपाय करेंगे, श्रद्धा भावना से इस उपाय को करेंगे तो घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी, घर में कोई भी संकट नहीं आएगा। तो इस प्रकार विजय एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 उपायों के बारे में हमने आपको ये सारी जानकारी दे दी है और आगे विजय एकादशी से संबंधित और वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगी जिसमें और उपाय करने के बारे में बताया जाएगा। वास्तव में ये जो भी उपाय होते हैं वो सब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। अगर मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से इन उपायों को करता है तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ये सारे उपाय भगवान ने स्वयं बताए हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में से ये सारे उपाय आपको बताए जा रहे हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की विजय एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।